हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हर एक एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न, मैं कह सकता हूँ कि 2 प्रश्न 100% पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपके 1 से 2 प्रश्न, मैं कह सकता हूँ कि 2 प्रश्न आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़कर अपने जीके जीएस की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ जो मैप है उसके बारे में बेसिक जानकारी जान लेते हैं, जहां से परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। फ्रेंड्स, यहां से प्रश्न पूछने के 100% चांस रहते हैं और आप चाहे जो भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, यहाँ से 2 प्रश्न 100% पूछता ही है मैप से। तो फ्रेंड्स, हम आपको संपूर्ण मैप बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगेगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसमें जो हमारा मैप होता है, ये हमारा भारत का मैप है। सबसे पहले बात यही आती है कि भारत की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली है। क्या है? तो नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली है। ये संपूर्ण जानकारी का रिवीजन भी हम अभी करने वाले हैं। पहले हम इसके बारे में सारी जानकारी जान लेते हैं। हमारी नई दिल्ली कहाँ पे स्थित है? आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे स्थित है। नई दिल्ली हमारी यहाँ पे है। फ्रेंड्स, हमने ये मैप लिया है इसलिए कि आप इसमें देख सकें संपूर्ण जानकारी, और ये मैप हमने इसलिए लिया है कि हम जो इस मैप में नहीं है हम वो भी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कि हमारी जो राजधानी है वो क्या है? नई दिल्ली है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि हमारे देश की राजधानी क्या है? तो राजधानी हमारे नई दिल्ली है। अगर बात करते हैं कितने राज्य हैं, तो इसमें सभी राज्य लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो सभी राज्य की राजधानी लिखी हुई है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश, तो हमारी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फ्रेंड्स, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर बात करते हैं कि फ्रेंड्स, हमारा जो भारत है वो उसकी स्थिति क्या है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व में कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर हमारा ये विश्व है तो हमारा भारत कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरी बात है, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने भी बताया है, उत्तरी गोलार्ध। प्रश्न ये सीधे सीधे पूछता है कि हमारे भारत की स्थिति कहाँ है, तो आपको बताना है उत्तरी गोलार्ध में है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसमें अक्षांश कौन सा है और देशांतर कौन सा है। फ्रेंड्स, हमारे भारत 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो अक्षांश, एक तो देशांतर। सभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें अक्षांश कौन सा है और देशांतर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, जो उत्तर से दक्षिण तक जो दूरी होती है इसी को अक्षांश बोलते हैं, और जो पूरब से पश्चिम की तरफ होती है इसको हम देशांतर बोलते हैं। बात करते हैं, अगर किसी को दिशाएं नहीं पता है तो जान लीजिए, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अगर बात करते हैं कि हमारा जो भारत है वो कितनी डिग्री पर हर एक दिशा में झुका हुआ है, तो हम बात करेंगे कि पूरब में कितना झुका हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट पे झुका हुआ है। फ्रेंड्स, ये पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट पे झुका हुआ है। और पश्चिम में कितना झुका हुआ है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पे झुका हुआ है। और अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में ये 8 डिग्री 4 मिनट पे झुका हुआ है। और अगर बात करते हैं कि ये उत्तर में कितना झुका हुआ है, तो उत्तर में फ्रेंड्स ये 37 डिग्री 6 मिनट पे झुका हुआ है। फ्रेंड्स, सीधे सीधे परीक्षाओं में इस प्रकार आता है कि जो है उत्तर से दक्षिण इसकी जो झुकाव है वो कितना है, तो आप बताएंगे 37 डिग्री 6 मिनट, और इसकी दक्षिण में कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। अगर वो कह देता है कि पूरब से पश्चिम, तो पूरब में कितना है, 37 डिग्री 25 मिनट, और दक्षिण में कितना, जो पश्चिम में कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परीक्षाओं में इसी तरह सीधे सीधे प्रश्न आता है कि उत्तर से दक्षिण कितना झुकाव है, तो आपको उसमें लिखा होगा 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, आपको उसका राइट आंसर लगा देना है। और अगर पूरब से पश्चिम की तरफ आता है तो 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट, आपको इसका राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जानकारी आपको हम दे देते हैं कि फ्रेंड्स, इसमें अगर बात करते हैं कि जो भारत है हमारा, वो जो एक रेखा बीच से गुजरती है, इसको क्या कहते हैं, जिससे हमारा भारत 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। 50% इधर रहता है और 50% इधर रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। सभी को पता होगा इसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये फ्रेंड्स 8 राज्यों से गुजरती है। हम आपको बता देते हैं 8 राज्य वो कौन कौन से हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, जो ये रेखा होती है ये 8 राज्यों से गुजरती है। फ्रेंड्स, एक तो होता है गुजरात, हम ऐसे बताएंगे कि एक होता है गुजरात, एक होता है राजस्थान, एक होता है महाराष्ट्र, एक होता है मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, ये हमारे 5 हो गए हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा, फ्रेंड्स त्रिपुरा और मिजोरम। फ्रेंड्स ये हमारे 8 राज्य हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। फ्रेंड्स परीक्षाओं में सीधे-सीधे प्रश्न आता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स जो कर्क रेखा होती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। परीक्षाओं में कभी-कभी इस प्रकार से आ जाता है कि 4 राज्य आपको दे देगा या 3 राज्य आपको दे देगा और ऑप्शन में भी 3-3 राज्य रख देगा और आपको बताएगा इनमें से कौन-सा सही है। तो आपको याद कर लेना है कहाँ-कहाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। फ्रेंड्स 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स हम अभी क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम जो आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से ही आपके 1 से 2 प्रश्न 100% परीक्षाओं में आपके पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जानकारी की ओर बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं कि जो हमारा भारत है, अगर बात करते हैं हमारा भारत है कितने देशों से सीमा बनाता है, तो मुख्यतः 9 देशों से सीमा बनाता है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कि 9 देशों कौन-कौन से हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको ये जो मैप लगाया है इसमें ही बता देता हूँ, वहाँ नहीं लिखता हूँ। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ 9 देश हमारे होते हैं। 7 तो हमारे कौन से होते हैं, स्थलीय होते हैं। स्थलीय जो जमीन पे होते हैं। फ्रेंड्स आपको हम बता देते हैं कि जो यहाँ से ये जो भाग होता है नीचे का, यहाँ से इतना भाग, ये हमारा जलीय है और यही हमारा ऊपर वाला जो है स्थलीय है। तो ये जो ऊपर से हमारे जितने देश सीमा लगाते हैं वो उनकी संख्या 7 है और जो नीचे से सीमा लगाते हैं जो जलीय है उनकी संख्या 2 है। तो इस प्रकार हमें अगर पूछ लेता है कि स्थलीय कितनी सीमा लगाते हैं तो 7 हम लगाएंगे आंसर में, और अगर पूछ लेता है जलीय कितने लगाते हैं तो हम आंसर में 2 लगाएंगे। फ्रेंड्स हम आपको बताने वाले हैं कौन से वो 7 स्थलीय हैं और कौन से वो 2 जलीय हैं। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन सीधे-सीधे परीक्षाओं में आता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि एक हमारा देश हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना। यहाँ पे हमारा एक देश हो जाता है चाइना। चाइना की जो राजधानी है वो क्या है, आपको उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स दूसरा जो हमारा देश हो जाता है वो हो जाता है नेपाल, आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तीसरा हमारा हो जाता है यहाँ पे भूटान, आप देख सकते हैं यहाँ पे भूटान है, 3 हो गए। और चौथा हमारा हो जाता है बांग्लादेश, आप यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश है। 5वां हो जाता है हमारा अफगानिस्तान, यहाँ पे आप देख सकते हैं अफगानिस्तान है। छठा हो जाता है पाकिस्तान, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान है। एक देश बच गया है हमारा जो यहाँ पे है म्यांमार। फ्रेंड्स यहाँ पे है म्यांमार। म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्यात है, आपको पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स ये हमारे 7 जो देश हैं यहाँ पे ये स्थलीय सीमा बनाते हैं। हमने बताया था कि यहाँ से इधर ये देख रहे हैं आप, जो रेखा देख रहे हैं व्हाइट, यहाँ से ये सब जलीय है, यहाँ से ये सब जल ही जल है। और हमारे स्थलीय सिर्फ ये जो हमने भी बताया कि 7 जो देश हैं यही स्थलीय सीमा लगाते हैं। फ्रेंड्स इनकी आप राजधानी और मुद्रा याद कर लेना। फ्रेंड्स परीक्षाओं में जो हमारे जो पड़ोसी देश होते हैं उनसे सीधे-सीधे प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो 2 जलीय लगाते हैं वो कौन-कौन से हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो होता है श्रीलंका, यहाँ पे आप लिखा हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीलंका लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मालदीव नहीं लिखा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और होता है कि मालद्वीप। फ्रेंड्स मालद्वीप से भी हम सीमा लगाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा भारत 9 देशों से सीमा लगाता है, 7 स्थलीय होते हैं और 2 जलीय होते हैं, हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो अक्षांश की दूरी है और देशांतर की दूरी है कितनी है, तो हमने भी बताया था। फ्रेंड्स इसकी कितनी है, 3214 किलोमीटर है और इसकी जो दूरी है 3214 किलोमीटर है। और जो ये फ्रेंड्स अक्षांश की दूरी है और देशांतर की दूरी की बात करते हैं तो ये 2933 किलोमीटर है। ये फ्रेंड्स आपको दूरी याद रखनी है। कभी कभी दूरी भी पूछ लेता है कि जो अक्षांश की दूरी है मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ जो भी दूरी है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ जाता है। और पूरब से पश्चिम की तरफ कितनी दूरी है, तो 2933 किलोमीटर की दूरी है। ये भी क्वेश्चन सीधे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दूरी कितनी है। फ्रेंड्स ये आपको जानकारी उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर बात कर लेते हैं कि हमारा जो भारत है वो किस देश से सबसे अधिक सीमा लगाता है और कितनी लगाता है, तो फ्रेंड्स जो बांग्लादेश है हमारा जो यहाँ पे स्थित है, इसकी फ्रेंड्स यहाँ जो भारत है हमारा इससे सबसे लंबी सीमा लगाता है। कितनी लगाता है, तो 4096 किलोमीटर की सीमा लगाता है। फ्रेंड्स 4096 किलोमीटर की सीमा लगाता है। और जो यहाँ पे अफगानिस्तान है आप देख रहे हैं, ये देखिए अफगानिस्तान है, ये हमारी सबसे कम सीमा लगाता है। कितनी लगाता है, 106 किलोमीटर लगाता है। तो कभी कभी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न आता है कि जो हमारा भारत है किस देश से सबसे लंबी दूरी की सीमा लगाता है, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और सबसे कम किसकी लगाता है, तो अफगानिस्तान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कितनी लगाता है फ्रेंड्स, 106 किलोमीटर लगाता है, और इसकी कितनी लगाता है तो 4096 किलोमीटर सीमा लगाता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने प्रश्न की ओर, तो इसका रिवीजन करा देते हैं हम। सबसे पहले आप बताएंगे कि इसकी राजधानी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राजधानी क्या है, तो आपको बताना है इसकी राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली है। इसकी राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। अगर बात करते हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे 3214 किलोमीटर है। आप अपनी कॉपी में लिखिए फ्रेंड्स, कॉपी और पेन जब भी कोई भी क्लास लीजिए आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए। और अगर बात करते हैं पूरब से पश्चिम की ओर कितनी दूरी है, तो 2933 किलोमीटर है। कितने देश इससे सीमा लगाते हैं, तो 9 लगाते हैं, 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। अगर बात करते हैं कि ये कितने उत्तर से दक्षिण की तरफ कितने अक्षांश पे झुका हुआ है, तो फ्रेंड्स ये उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट और दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट झुका हुआ है। और अगर बात करते हैं कि ये पूरब से पश्चिम की ओर कितना है, तो पूरब में फ्रेंड्स ये पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट और पश्चिम में कितना है फ्रेंड्स 68 डिग्री 7 मिनट है। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो भारत है उसकी वो किस गोलार्ध में स्थित है, तो फ्रेंड्स ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको याद हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्व और भारत दोनों के लिए। यहाँ पे हमने विश्व का भी भूगोल लिया है फ्रेंड्स, तो आपके सारे प्रश्न ये यहाँ से कवर हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न जो हमने इस क्लास में लिए हैं सारे के सारे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं और कहीं ना कहीं किसी भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो आपको बताना है कि गोबी मरुस्थल किस देश में है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। फ्रेंड्स मंगोलिया और चीन में हमारा जो गोबी मरुस्थल है वो स्थित है। फ्रेंड्स यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो आपको ऑप्शन में दोनों देश होंगे या फिर एक होगा। अगर दोनों है तो इस तरह होंगे, अगर एक होगा तो अलग अलग होगा। तो आपको बताना है मंगोलिया व चीन में। अगर नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है हमारा, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात राज्य की है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है। फ्रेंड्स अगर पूछ लेता है, हमने मैप में नहीं बताया कि अगर पूछ लेता है कि सबसे क्षेत्रफल में जो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा है, तो आपको बताना है सबसे छोटा कौन सा है, तो गोवा है। सबसे छोटा कौन सा है, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात कर लेता है कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो यूपी है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक और सबसे कम अगर पूछ लेता है तो आपको क्या बताना है, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। कितनी है, तो 1214.7 किलोमीटर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत कौन सा है, तो आपको बताना है भारत का कौन सा है, तो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे केटू कहते हैं। फ्रेंड्स ये भारत का तो है लेकिन ये स्थित कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। आपको पता है कभी जो ये पाकिस्तान है ये हमारे ही देश का हिस्सा हुआ करता था जब हमारा देश अखंड भारत था। फ्रेंड्स हमारे भारत से अफगानिस्तान भी अलग हुआ है, ये आपको याद रखना है। इसलिए ये गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत का सर्वोच्च शिखर है, लेकिन कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। उम्मीद करता हूँ आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चौथा प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको बताना है कनाडा। फ्रेंड्स सीधे सीधे प्रश्न आता है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कनाडा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा लीजिए जो प्रश्न बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे चाहे आपका भूगोल हो चाहे कुछ भी हो, जीके जीएस के प्रश्न में हर बार दोहराया जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, तो जॉर्ज लेमेतियर ने दिया। अगर ये जीके जीएस में नहीं पूछा जाता है तो आपको उसमें साइंस की जीके जीएस में आपको दिखेगा। अगर ये हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी में नहीं पूछा गया तो आपको ये किस में दिखेगा, आपको फिजिक्स में दिखेगा या फिर केमिस्ट्री में दिखेगा, लेकिन आपको प्रश्न ये जरूर मिलेगा। बात करते हैं छठा प्रश्न है हमारा, जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। फ्रेंड्स लद्दाख में जोजिला सुरंग स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। फ्रेंड्स डायरेक्ट ये सीधे सीधे वन लाइनर के तौर पर जितने भी प्रश्न लिए हैं इसी तरह एकदम सीधे सीधे पूछे जाते हैं, कोई भी घुमाया नहीं जाता इसमें कि आपको कंफ्यूज किया जाए। फ्रेंड्स ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। फ्रेंड्स वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 8 है
कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इसको सर्च करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। और क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सबसे छोटा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ही आ गया, हमने कमेंट बॉक्स में बताया था कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो जो एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अभी हम आपको कमेंट बॉक्स के लिए देंगे, उसका जवाब आपको बताना है। 10वां प्रश्न है हमारा, किस देश की छत किसे विश्व की छत कहा जाता है। फ्रेंड्स, किसे विश्व की छत कहा जाता है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण चीन सागर। फ्रेंड्स, जो दक्षिण चीन सागर है वो संसार का सबसे बड़ा सागर है। फ्रेंड्स, सीधे सीधे परीक्षाओं में इसी प्रकार से आता है कि संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपको बता देना है दक्षिण चीन सागर, जो कि संसार का सबसे बड़ा सागर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, हर एक परीक्षा में पूछे जाने वाला है कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है। फ्रेंड्स, हर एक परीक्षा में नीलगिरी या तमिलनाडु से हर परीक्षाओं में एक ना एक प्रश्न आता है। तो आपको पता है कि नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। फ्रेंड्स, टोडा जनजाति कहाँ स्थित है, कहाँ निवास करती है, तो आपको बताना है नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगर राज्य आता है तो आपको बताना है तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, किसी में भी हो सकता है। आपको ऑप्शन में अगर राज्य पूछेगा तीनों में से एक कोई देगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रश्न नंबर 13 है, अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारी जो सबसे निचली परत होती है, हमारी 5 परतें हैं, 1 2 3 4 5, तो सबसे निचली कौन सी होती है, क्षोभ मंडल होती है। आपको पता है इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्षोभ मंडल होती है, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। और समताप मंडल होता है, कौन सा होता है फ्रेंड्स, एक तो होती है, बना लेते हैं, एक होती है क्षोभ मंडल, एक होती है समताप मंडल, एक होती है समताप मंडल। फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, और समताप मंडल में आप जो देखते हैं जो ये जहाज वगैरह उड़ते हैं, ये समताप मंडल में उड़ते हैं। और ये जो बीच में होती है, आप देख सकते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, आप याद कर सकते हैं, इसको बीच वाली को मध्य मंडल बोलते हैं, और इसको आयन मंडल बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसको आयन मंडल बोलते हैं, इसको बहिर्मंडल बोलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 5 है हमारी, कौन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 14, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। फ्रेंड्स, जो कोरोमंडल तट है वो किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु स्थित है। फ्रेंड्स, जो हमारा ये भारत होता है, अगर पूछ लेता है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। फ्रेंड्स, इंदिरा पॉइंट जो इसका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है, तो इंदिरा पॉइंट है। और उत्तर का पूछ लेता है तो सिर्फ इंदिरा लगा है, इसमें भी इंदिरा यहाँ पे भी होता है। आप देखते हैं काल कहाँ से जाती है, ऊपर से जाती है, तो जो ऊपर उत्तर होता है, उत्तर में क्या होता है, इंदिरा काल होता है। और अगर पूछ लेता है फ्रेंड्स पश्चिम का कौन सा है, तो गौर माता पश्चिम का होता है। फ्रेंड्स, हम आपको संपूर्ण जानकारी दे देंगे विश्व के भूगोल के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका जो दक्षिण का जो पश्चिम का होता है वो गौर माता होता है, और जो पूरब का होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, किबिथु होता है, किबिथु होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और अगर बात करते हैं कि जो सबसे, अगर पूछ लेता है कि सबसे पूरब में कौन सा राज्य है, तो फ्रेंड्स आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पूरब में स्थित है। और अगर पूछ लेता है सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो गुजरात सबसे पश्चिम में है। और अगर पूछ लेता है कि सबसे ऊपर कौन सा है, तो आपको पता है कौन सा है, तो लद्दाख सबसे ऊपर है। और अगर पूछ लेता है कि सबसे जो दक्षिण में कौन सा है, तो फ्रेंड्स तमिलनाडु है, जो कि श्रीलंका से सीमा लगाता है। फ्रेंड्स, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, बांध से भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, कई बार परीक्षाओं में दोहराया जा चुका है। छठा प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। फ्रेंड्स, ये जो विश्व का भूगोल है, यहाँ से इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है उत्तरी अटलांटिका। फ्रेंड्स, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वार्टज किस प्रकार के चट्टाने हैं। फ्रेंड्स, एक तो हो गई चट्टाने, एक चट्टाने और एक कोयले। फ्रेंड्स, कोयला और चट्टाने से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर एक परीक्षा में एक ना एक प्रश्न बार बार दोहराया जाता है। क्वार्टज किस प्रकार के चट्टाने हैं, तो आपको बताना है अग्नेय चट्टाने हैं।
भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो एरेटोस्थनीज को कहा जाता है भूगोल का जनक। 19वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से होकर गुजरता है? फ्रेंड्स, जलमार्ग 2 या फिर जो जलमार्ग होते हैं या फिर रेलवे मार्ग होते हैं, इनसे प्रश्न आते हैं, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से होकर गुजरता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। 20वां प्रश्न है हमारा, वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है? फ्रेंड्स, मापने के जो यंत्र होते हैं उनसे भी प्रश्न आता है, उनको याद कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान, अलवर में स्थित है। अलवर इसका जिला है राजस्थान का। फ्रेंड्स, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। 22वां प्रश्न है हमारा, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो सुएज नहर जोड़ती है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न पिछली बार एसएससी जीडी में दोहराया गया था, अब की बार भी दोहराया गया, और मध्य प्रदेश एसआई पुलिस में भी ये प्रश्न आया था कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। 23वां प्रश्न है हमारा, मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा। आपको पता होना चाहिए कि भोरघाट दर्रा कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है। मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा जोड़ता है। 24वां प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जमबेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। किस मिट्टी को रेगुर मृदा कहा जाता है? फ्रेंड्स, मिट्टी से भी एक प्रश्न आता है, नदियों से भी प्रश्न आता है, तो आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। किस मिट्टी को रेगुर मृदा कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है। फ्रेंड्स, काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, काली मिट्टी में कपास उगाया जाता है। फ्रेंड्स, मुख्यतः ये कहाँ पाई जाती हैं? तो महाराष्ट्र में मुख्यतः ये मिट्टी पाई जाती है, और गुजरात में भी पाई जाती है फ्रेंड्स, लेकिन मुख्यतः अगर पूछता है तो आपको महाराष्ट्र लगाना है। और इसमें जो होती है पानी धारण करने की क्षमता कम होती है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना चाहिए। और ये इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी होती है। अगर इसका निर्माण पूछ लेता कहाँ से होता है, तो ज्वालामुखी के फटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको याद हो गई होंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा। फ्रेंड्स, अगर पूछ ले कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर पूछ लेता है कि बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे स्थित है, फ्रेंड्स बाड़ा लाचा दर्रा, तो बाड़ा लाचा दर्रा जो है वो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। आप पूछ लेता है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है, फ्रेंड्स कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, तो उत्तराखंड भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी जल विद्युत परियोजना। फ्रेंड्स, कभी कभी राज्य पूछता है और कभी कभी क्या पूछता है, नदी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है भागीरथी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78%। फ्रेंड्स, 78% पृथ्वी पर नाइट्रोजन है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में फ्रेंड्स दीफू दर्रा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भूपट्टी, जिसे क्रस्ट बोलते हैं। कभी कभी इंग्लिश में फ्रेंड्स आ जाता है कि क्रस्ट क्या है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है फ्रेंड्स, सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भूपट्टी। 31 नंबर प्रश्न है, कौन से देश में एक से अधिक टाइम जोन है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि फ्रांस देश जो है हमारा एक से अधिक टाइम जोन है, फ्रांस हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, सबसे ज्यादा राज्य या यूटी से सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है? तो उत्तर प्रदेश है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा राज्य हो या फिर यूटी, सबसे उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स, बंदरगाह से भी एक प्रश्न आता है, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर स्थित है। अगर पूछ लेता है कि फ्रेंड्स कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, अभी अभी एसएससी जीडी का पेपर हुआ और यूपी पुलिस का पेपर हुआ। फ्रेंड्स, ये प्रश्न दोनों में पूछा गया कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, गुजरात में फ्रेंड्स कांडला बंदरगाह स्थित है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये याद हो गया होगा। अगर पूछ लेता है कि तूती कोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है, तूती कोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है, कोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है, या फिर चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, ये दोनों फ्रेंड्स कहाँ पे स्थित हैं? तो तमिलनाडु में स्थित हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो बैरन द्वीप पर। फ्रेंड्स, इस प्रकार भी क्वेश्चन आता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपको बताना है बैरन द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए फ्रेंड्स, डबल स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? किसी नाम पे या फिर हम बता चुके हैं संज्ञा हो तो उससे अधिक से अधिक प्रश्न पूछने जाने की संभावना होती है। तो अरब सागर की रानी फ्रेंड्स, यहाँ पे रानी किसे कहा जाता है? तो कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है सिमलीपाल कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन है? तो अमेरिका है। फ्रेंड्स अब ये मत समझना कि अमेरिका में डिजिटली लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पे डिजिटल एरिया होगी, लेकिन आपको बता दें वहाँ पे भी कृषि में सबसे अधिक जो देश है शीर्ष स्थान पर है वो अमेरिका है। फ्रेंड्स भारत इसमें नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। टकला मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 39 नंबर की, टकला मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। फ्रेंड्स चीन देश में टकला मरुस्थल स्थित है। अगर बात करते हैं कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसिली जो फ्रेंड्स है वो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में फ्रेंड्स एशियाई सिंह पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका होमवर्क है फ्रेंड्स, HW है, इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि सबसे अच्छे बच्चे से जो भी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देगा। फ्रेंड्स आपका एक वो होता है कि आप क्या करें कि अगर पढ़ाई करते हैं तो आप उसको बताएं टीचर को, तो आप अगर इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो आप एक अच्छे बच्चे होने का प्रमाण देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 42 नंबर, कौन से ग्रह गाड़ी की दिशा में, मतलब सॉरी फ्रेंड्स घड़ी की दिशा में, यहाँ पे गाड़ी लिख गया है, घड़ी की दिशा में यहाँ पे लिखा है लेकिन क्लॉकवाइज में घूर्णन करते हैं। फ्रेंड्स जो हमारे कितने जो भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं उसमें से जो 2 ग्रह हैं फ्रेंड्स शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण हमें हमें पता है कि हमारे 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, एक को निकाल दिया गया जिसे बौना ग्रह बना दिया गया। उसमें से जो 2 ग्रह होते हैं वो फ्रेंड्स घड़ी की दिशा में घूर्णन करते हैं, बाकी जो 6 ग्रह होते हैं वो घड़ी की उल्टा दिशा में घूर्णन करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी घड़ी है। अगर बात करते हैं तो 6 ग्रह जो इस प्रकार से गति करते हैं, लेकिन जो 2 ग्रह होते हैं फ्रेंड्स वो इस प्रकार से गति करते हैं। तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि कौन से ग्रह गाड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र और अरुण। फ्रेंड्स आपको बता देते हैं कि हमारे 8 राज्य हैं, ठीक है। सबसे जो 8 राज्यों की जो स्थिति होती है उनको आपको याद कर लेनी है। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले बुध होता है, शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होता है, फिर मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर होता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। फ्रेंड्स सबसे अगर पूछ लेता है कि सबसे छोटा कौन सा है तो बुध है, और सबसे बड़ा कौन सा है तो बृहस्पति है। फ्रेंड्स बृहस्पति। अगर पृथ्वी अगर पूछ ले कितने नंबर पे आती है तो हमारी यहाँ से इधर से तीसरे नंबर पे आती है और इधर से छठे नंबर पे आती है। फ्रेंड्स पूछता है कभी कभी कि इसमें जो बाह्य ग्रह कितने होते हैं, तो 4 हमारे बाह्य होते हैं, जो होता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, और अंतःस्थ ग्रह पूछ लेता है तो 4 ये होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गए होंगे। सबसे गर्म ग्रह भी बुध होता है, ठीक है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है तो शुक्र को कहा जाता है। फ्रेंड्स चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है तो मंगल ग्रह को फ्रेंड्स लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को फ्रेंड्स लाल ग्रह कहा जाता है। सबसे बाह्य ग्रह कौन सा है तो कौन सा है, वरुण है, और सबसे अंतस्थ ग्रह कौन सा है तो बुध है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा 43 नंबर प्रश्न है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? आपको बताना है हिमालय जो हमारा पर्वत है, आन बान शान है जो हमारी, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है तो इसकी कौन सी है तो शिवालिक की श्रेणी जो है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। 44 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 5.5 घंटे ग्रीनविच समय से आगे चलता है भारत का समय। तो 45 नंबर प्रश्न है हमारा, तिब्बत से उत्तराखंड को कौन से दर्रे जोड़ते हैं? तो मानाला, नीतीला और लिपुलेख दर्रा। फ्रेंड्स ये सभी दर्रे कहाँ स्थित हैं तो आपको बताना है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? आपको बताना है विक्टोरिया मरुस्थल फ्रेंड्स जो है वो कहाँ पे स्थित है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विक्टोरिया समझ के आप ब्रिटेन मत लगा दीजिएगा कि विक्टोरिया जो रानी थी ब्रिटेन की थी तो आप ब्रिटेन लगा दें, लेकिन यहाँ पे मरुस्थल की बात चल रही है। तो ग्रेट मरुस्थल कहाँ पे स्थित है तो आपको बताना है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, अध्ययन से भी आप पूछा जाता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो
लॉजी। फ्रेंड्स कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 48 नंबर प्रश्न है कि अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 731 मीटर। फ्रेंड्स ये अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम है सैंडल पीक। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा 49 नंबर है, आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। फ्रेंड्स अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी क्षेत्र है। अगर आयतन नहीं आता है तो अफवाह अगर आ जाता है कि अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है अमेजन नदी। लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको इसका राइट आंसर क्या है? हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर बात करते हैं 50 नंबर, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक परीक्षा में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। फ्रेंड्स उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा भारतीय रेलवे के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स भारतीय रेलवे के जनक जो पहली बार रेल चली थी वो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, तो जिसका राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड डलहौजी। 53 नंबर है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? तो 8 मिनट। फ्रेंड्स 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। फ्रेंड्स कभी कभी इसमें 8 मिनट 16 सेकंड लिखे मिलेंगे आपको, कभी कभी 20 सेकंड लगेंगे, 8 मिनट 20 सेकंड लगेंगे, और कभी कभी 8 मिनट 19 सेकंड लगेंगे। लेकिन इन सभी में से आपको जो आंसर होगा वो ऑप्शन में एक ही मिलेगा, तो आपको इसका राइट आंसर लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस जानवर को बचाने के लिए, यहाँ पे राइट आंसर लिखा जाएगा बचाने के लिए जिम कार्बेट जो पार्क की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल टाइगर। फ्रेंड्स जिम कार्बेट में बचाने के लिए, जो बंगाल टाइगर है उनको बचाने के लिए जिम कार्बेट पार्क की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अरुण व वरुण नदियां, यहाँ पे आप ये मत समझना कि ये ग्रह हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे नदियों के नाम है, अरुण व वरुण नदियां क्रमशः किसकी सहायक हैं? तो कोसी नदी व अरुण नदी। फ्रेंड्स जो अरुण है वो कोसी नदी की है, वरुण है वो अरुण नदी की है। फ्रेंड्स उल्टा है इसमें कि अरुण की कौन सी है? कोसी नदी है, वरुण की कौन सी है? तो अरुण नदी है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है, और अगर नई मिट्टी को पूछ लेता है तो खादर कहा जाता है। फ्रेंड्स नई मिट्टी को खादर, पुरानी मिट्टी को बांगर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 58 नंबर प्रश्न है हमारा, अक्षांश व देशांतर के बीच कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। फ्रेंड्स हमने बताया था कि ये होते हैं हमारे अक्षांश और देशांतर, ये हमारा अक्षांश होता है, ये देशांतर होता है। तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री यहाँ पे भी कोण बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ और 90 डिग्री यहाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। फ्रेंड्स नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 60 नंबर, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। फ्रेंड्स राजाजी राष्ट्रीय पार्क बार बार परीक्षाओं में दोहराया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 61 नंबर है, भारत का दक्षिणतम बिंदु पर कौन सा राज्य स्थित है? तो ये फ्रेंड्स थोड़ा गलत हो गया, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। अगर बिंदु पूछता है तो हमने शुरुआत में ही बता दिया है कि बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है फ्रेंड्स? इंदिरा पॉइंट है, ये हमने आपको अभी बता दिया था, इंदिरा पॉइंट है, ये हमने आपको जब मैप बता रहा था तभी बताया था। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मोतियों का शहर किस देश को कहा जाता है? तो हैदराबाद को कहा जाता है, देश को कहा जाता है तो हैदराबाद। फ्रेंड्स यहाँ पे देश नहीं, किस शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद शहर को कहा जाता है। 63 नंबर है, सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट। फ्रेंड्स एंथ्रासाइट जो है सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है, उच्च कोटि का कोयला होता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ग्रहों की गति के नियम को किसने दिया? तो केपलर ने दिया। फ्रेंड्स ये जो है भूगोल में भी पूछ लिया जाता है प्रश्न, ये भूगोल से भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है और कभी कभी साइंस से भी प्रश्न आ जाता है, तो फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा 65 नंबर की, लंदन किस नदी किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्स नदी। फ्रेंड्स टेम्स नदी पर लंदन स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि पूछ लेता है कभी कभी कि लंदन किस नदी किनारे स्थित है, तो टेम्स नदी किनारे स्थित है। 66 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है। फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, आपको ये याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो सिक्किम था। सबसे अधिक कौन सा था? तो यूपी था, हमने अभी बताया था फ्रेंड्स।
नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है हमारा कि सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो कोरोना कहा जाता है। फ्रेंड्स सूर्य की बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा सबसे बड़ी रेखा कौन सी है, तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है फ्रेंड्स। और 70 नंबर प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फ्रेंड्स जो हमने होमवर्क दिया है इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फ्रेंड्स वीडियो और क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।